न्यूज़ 18 इंडिया। और ये ताजा तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां गुजरात से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और द्वारकाधीश मंदिर में मत्था टेकते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास। द्वारका, जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है, जिसके न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण है और इसलिए उन्हें द्वारकाधीश के तौर पर जाना जाता है। कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें वहां के मंदिर से जो सामने आई हैं वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज का जो शेड्यूल है प्रधानमंत्री का काफ़ी पैक्ड है, क्योंकि देखिए, पहले उन्होंने यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके पहले आपको बता दें कि जो सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और बेट द्वारका के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक वहां जाने के लिए समुद्र का ही रास्ता था। बोट का सहारा लेकर आप वहां पहुंच सकते थे, लेकिन अब वहां जाने का जो मार्ग है वो और भी सुगम हो गया है। और प्रधानमंत्री यहां पर रोड शो भी करने वाले हैं। करोड़ों की विकास परियोजना लेकर पहुंचे हैं यहाँ की जनता के लिए, जिसे आज वो समर्पित करेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि 5 एम्स हैं, इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और ये मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे आपको यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा करते हुए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन सेतु जो है वो जनता को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक 22 साल पहले जो एक वीडियो था, यानी कि जब वो राजकोट के विधायक के तौर पर पहली बार गुजरात विधानसभा में उन्होंने कदम रखा था, उन पलों को भी उन्होंने याद किया और जनता को समर्पित किया कि गुजरात से उनका नाता इस तरीके से ज़्यादा है क्योंकि उनकी ये कर्मभूमि रही है। और कर्मभूमि के साथ साथ जिस तरीके से गुजरात का विकास उनके सानिध्य में हुआ है, क्योंकि यहीं से 2014 में एक विकास मॉडल का रथ लेकर वो पहुंचे थे काशी, और वहां पर सांसद भी बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने संभाली। और ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, द्वारकाधीश की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। और इसके अलावा आज कई सौगातें गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। श्री कृष्ण की धरती, श्री कृष्ण की आराधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और आध्यात्मिक तौर पर, कल्चरल टूरिज्म के तौर पर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या हो, फिर काशी हो, किस तरीके से भारत को विकसित किया है, जोड़ने का काम किया है। और इसी दिशा में लगातार जो है सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये अहम तस्वीरें आज की इसीलिए भी है क्योंकि गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। द्वारकाधीश की वो पूजा अर्चना करते हुए फूल मालाओं से सुशोभित आप देख पा रहे हैं। विधि विधान से जो भी आज की प्रक्रिया रहती है पूजा अर्चना की, वो हर बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई है। और इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें भी जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से सुदर्शन सेतु की अहमियता भी और ज़्यादा बढ़ी है, लगातार जो है दर्शकों से ये कहा जा रहा था कि जो वेट इलाका है, वेट द्वारिका का इलाका है, कहीं ना कहीं सुगम रास्ते नहीं थे वहाँ पर, लोगों को वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हो रही थी जिन पर नज़रें बनी हुई थी। और ऐसे में आज ये तस्वीरें खासी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश पहुँचे और इसके बाद कई अहम सौगातें देने जा रहे हैं। तो देखिए, गुजरात का द्वारका शहर, इसका इतिहास सदियों पुराना है और द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण की आराधना में लीन प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। मंदिर का अपना धार्मिक महत्व है और भगवान श्री कृष्ण को ये मंदिर समर्पित है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, अलग अलग पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। और चूंकि भगवान कृष्ण का महल भी यहीं कहा जाता है कि इसी जगह पर था, और इसका जो उल्लेख है इस रूप में भी किया जाता है कि भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में शहर को वर्णित किया गया है और उनके द्वारा इस शहर को बसाया गया था। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगे हैं वो भी सूर्य और चंद्रमा को दर्शाते हैं और ये दिखाते हैं कि जब तक कृष्ण रहेंगे, कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा मौजूद हैं। ध्वज को दिन में 5 बार बदला भी जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। अब ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में है और बेट द्वारका की तस्वीर इससे पहले जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब कहा यह जाता है कि अगर आप द्वारका जा रहे हैं तो आपकी जो
पूजा है वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप द्वारकाधीश के साथ साथ बेट द्वारका भी अगर ना जाएं, अगर वहां ना पहुंचे तो आपकी जो पूजा है वो पूर्ण नहीं होती। बेट द्वारका पहुंचना मुश्किल था इससे पहले, क्योंकि सिर्फ समुद्र का ही रास्ता था वहां जाने के लिए, सड़क मार्ग नहीं था। तो जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसे श्रद्धालु वहां तक नहीं पहुंचते थे। और 70% अगर मैं श्रद्धालु कहूं तो सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन पूजन कर वापस लौट जाते थे, बेट द्वारका तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज वहां पर सुदर्शन सेतु का वहां उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और इससे जो मार्ग है वो और सुगम हो जाएगा। यहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा आर्थिक और सामरिक रूप से भी इसकी काफी महत्ता है। तो द्वारकाधीश मंदिर के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मंदिर का महत्व लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। 4 धाम में से एक धाम द्वारकाधीश मंदिर को कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है ये। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो इसके बाद यहाँ से जब वो निकलेंगे तो विकास परियोजनाओं की सौगात वहाँ की जनता को देंगे, क्योंकि उनका गृह राज्य भी है, ऐसे में उनका जुड़ाव यहाँ से बहुत खास है। और प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, वहाँ के जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ के जो भव्य दिव्य मंदिर हैं, वहाँ दर्शन पूजन करना वो नहीं भूलते हैं। एक यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश की अपनी सनातन संस्कृति को, किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, आप अपने मूल्यों को ना भूलें, आप अपने संस्कारों को ना भूलें, ये प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है। और इसीलिए अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन करते आपको प्रधानमंत्री समय समय पर दिखाई देंगे। देखिए, भक्तों के बीच में, महिलाएं जो हैं, श्रद्धालु हैं, उनके बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। द्वारकाधीश का ये भव्य और दिव्य मंदिर, खूबसूरत मंदिर, 4 धामों में से एक धाम हिंदुओं का, और इसलिए भी इसकी महत्ता है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा जो है वहाँ गर्भगृह में स्थापित है, जगत मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। तो द्वारकाधीश मंदिर और इससे पहले बेट द्वारका का मंदिर, बेट द्वारका का वो मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि जहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण मिले थे। सुदामा पोटली में चावल लेकर गए थे उनके लिए, और इसलिए मान्यता यह है कि वहां के ब्राह्मणों को अगर आप चावल दान करते हैं तो जो श्रद्धालु हैं, जो मनोकामना के साथ जाते हैं, उन्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। ये बड़ी मान्यता बेट द्वारका के मंदिर के लिए है। तो द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ इससे पहले बेट द्वारका के मंदिर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और सुदर्शन सेतु की सौगात भी जनता को दी। तो 4 धामों में से खास द्वारकाधीश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, सुदर्शन सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में इस सुदर्शन सेतु की आधारशिला रखी थी और ये पुराने और नए द्वारिका के बीच एक कड़ी के रूप में काम भी करेगा। मैंने तो पढ़ा था, तभी तो बोला। और आध्यात्मिक तौर पर किस तरीके से, पर्यटन के तौर पर, सामरिक तौर पर बेट द्वारिका कितना विकसित होगा, आज सुदर्शन सेतु जब समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये देखिए, आप तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर की देख पा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कभी भी बाहर जाते हैं या अपने गृह जिले में हो तो वो कभी भी निराश नहीं करते अपनी जनता को। वहां पर महिलाएं पहुंची हुई थी, अभिवादन स्वीकार किया, और जो भी संत समाज के लोग या पुजारी, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करते हुए। तो ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात दौरे पर होते हैं, एक अपनापन यहाँ की जनता के साथ तो होता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक इमोशनल कनेक्ट हमेशा से गुजरात के साथ रहा है, क्योंकि उनका खुद का गृह जिला है। और ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि गुजरात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें भी देने जा रहे हैं, और उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया है। 5 एम्स आज वो देश को समर्पित करने वाले हैं। उनके गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और खासा अहम इस दिन को भी माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एम्स की सौगात भी गुजरात को देने जा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर की उस कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जब आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और हम आपको बता भी रहे हैं कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारकाधीश है। आज 4150 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए क्या क्या खास आज द्वारिका को सौगातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इनका भी उल्लेख हम कर रहे हैं। जामनगर को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। जामनगर में फ्लू गैस डीरिफायरेशन की स्थापना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। एम्स की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और 2 दिनों का ये विकास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
बेहद अहम गुजरात के लिए, गुजरात के विकास के लिए, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लगाव रहा है तमाम मंदिरों के साथ, हो फिर वो धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाना हो या धार्मिक आस्था को बढ़ाना हो। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से द्वारकाधीश में पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और वेट द्वारिका के उस मंदिर में भी पहुंचे जिसकी मान्यता हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सुदामा और श्री कृष्ण यहाँ पर मिले थे। और अपने आप में इसीलिए भी खास है क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इस बात को सुनिश्चित किया है कि टूरिज्म को, आध्यात्मिक टूरिज्म को, कल्चरल टूरिज्म को किस तरीके से देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। और ऐसे में सुदर्शन सेतु की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वेट द्वारिका और द्वारिका को किस तरीके से जोड़ेगा, और ये भी कि सनातन मूल्यों को लोगों के बीच किस तरीके से पहुंचाना है, ये हमने देखा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हमने देखी हैं, और उसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से देश के कोने कोने में जीर्णोद्धार तमाम मंदिरों का हो रहा है, क्योंकि कल्चरल टूरिज्म को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसीलिए भी ये खास है क्योंकि अब जो भारत है वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। अब विश्व भर में भारत को देखते हैं लोग, भारत से सीखते हैं लोग, और यही वजह है जब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री यूएई गए, पहला हिंदू मंदिर वहां पर बना, तो अपने आप में ये खास हो जाता है कि किस तरीके से कल्चरल टूरिज्म की कड़ी दर कड़ी जो है प्रधानमंत्री जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आपसे पहले भी बातचीत हो रही थी कि आज का उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने ही गृह राज्य में मौजूद है। जी हाँ, अपने गृह राज्य में मौजूद है, और उसके अलावा आप ध्यान रखें कि उस द्वारका में मौजूद है जो कि भगवान कृष्ण की नगरी के तौर पर आदिकाल से देश और दुनिया में विख्यात है। आप ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा था तो इसी द्वारका को अपनी राजधानी बनाई थी, और इसीलिए जो भगवान कृष्ण का जो ये मंदिर है, जिसको कि न सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर के तौर पर जाना जाता है बल्कि इतिहास में इसको जगत मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है यहाँ का विकास कार्य। मैं बता दूं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 के बीच, उन्होंने द्वारका को भी जो है विकसित करने का काम किया। उसके बाद से जो विकास कार्यों का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। ध्यान रखिए कि यह भगवान कृष्ण के जो कहते हैं पोते, उन्होंने पहली बार यहाँ पर अरब सागर के किनारे बसा है द्वारका शहर, वहां पर जो है द्वारका का निर्माण किया था। वो द्वारका जो है बताते हैं कि कालक्रम में वह सबमर्ज हो गई, और फिर वहां पर मंदिर कई बार बने। जो मौजूदा मंदिर है वह ध्यान रखें कि वह 7 मंजिला है, जिसके अंदर फिलहाल पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्वारका का महत्व बहुत अधिक है भारतीय सनातन संस्कृति में। आप ध्यान रखें कि द्वारका का जो ऐतिहासिक मंदिर है, यह उस पीठ का भी स्थान है जो कि शंकराचार्य ने स्थापित किया था 9वीं शताब्दी में। आप ध्यान रखिए कि जो देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए जो 4 धाम और 4 पीठ जो है स्थापित किए थे शंकराचार्य ने अपने समय में, उसमें से एक पीठ जो है वह जो है शारदा पीठ के तौर पे जानी जाती है, और वह इसी द्वारका मंदिर के साथ वह पीठ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर विकास कार्य मैं बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ शक्ति के उपासक हैं, शंकर के उपासक हैं, बल्कि भगवान कृष्ण में भी उनकी गहरी आस्था है, और उसी आस्था का प्रदर्शन आप देखिए फिलहाल हो भी रहा है जबकि वह इस जगत मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जगत मंदिर मैं बता दूं ये कई मंजिलों का है, ये 7 मंजिला है, इसकी ऊंचाई करीब 160 फीट के आसपास है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस द्वार जी ब्रजेश जी, आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताया कि ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना क्यों अहम है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।